क्या बात है आप लोगों की। मैं कहता हूं ये अच्छा हैप्पी स्माइली मूड में अगर शो स्टार्ट करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। शो क्या, दिन का आगाज ही इंसान को करना चाहिए एक स्माइल के साथ। कल एक दोस्त ने स्टोरी सुनाई, कहता है मैंने स्टोरी सुनानी है, मैंने को सुना। कहता है यार अगर मोमिन तुझे कोई इंसान आके बोले मैं तुझे $1 मिलियन दे रहा हूं, यानी कि तकरीबन पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपए, तो तू उसको क्या कहेगा? मैंने कहा मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, मैं तो जब भी पाला करूंगा, मैं तेरी मेहरबानी यार, तू कमाल बंदा, जन्नत तो आया, किधरों आया। लेकिन उसने कहा अगर वो एक बीच में कैच हो उसके, मैंने कहा क्या कैच? अगर वो तुझे बोले कि ये 30 करोड़ तेरा है लेकिन कल तू उठेगा नहीं, तो क्या तू ये 30 करोड़ एक्सेप्ट करेगा? मैंने कहा नहीं। आप लोग बताओ, आप करोगे? नहीं, सब कह रहे नहीं। तो कहता है कि मतलब तेरे सुबह उठने की वैल्यू 30 करोड़ से भी ज्यादा है, तो फिर क्या हक पहुंचता है तुझे कि जब तू सुबह उठे तेरे चेहरे पे एक स्माइल ना हो? जब आपके सुबह उठने की वैल्यू 30 करोड़ से भी ज्यादा है, तो फिर आप क्यों नहीं सुबह एक स्माइल के साथ उठते, खुश उठते और पहले ही अपने आप को बोल देते कि यार आज का दिन तो अच्छा गुजरेगा। तो फेक इट अंटिल यू मेक इट। दिन अभी अच्छा हुआ नहीं है, पहले ही अपने आप को बोल दो, ताकि पूरी आपकी सोच उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाए कि यार मेरा दिन तो आज कमाल होना है, आज उठूंगा, बाहर रोटी शोटी खाऊंगा, कुछ सीखूंगा, काम करूंगा, अपना हथकरघी पे जाऊंगा, उसको भी एंजॉय करूंगा, रात हथकरघी का शो देखूंगा। ये जिंदगी इस तरह गुजारते रहो कि अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन आज मोनोलॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम टू हथकरघी विद मोमिन साकिब। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन के बारे में। स्पेशलाइजेशन क्या है? दुनिया में हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं जो अपनी फील्ड में महारत हासिल रखते हैं। कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, कोई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होता है, कोई माइक्रो फाइनेंस स्पेशलिस्ट होता है, और वो सब अपनी फील्ड में रहते हैं कि यार हमें इस फील्ड का पता है, इस फील्ड का हमें नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान में ना स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन ही कुछ और है। क्या है? हम हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, सानू सब कुछ पता है, नो टेंशन। मतलब कि जब किसी की तबीयत खराब हो तो उसको डॉक्टर के पास कहते हैं कि डॉक्टर के पास ले जाओ। इत्थे पाकिस्तानी नु बुखार हो जाए तो कहते हैं एनू धुप च लम्मा पा दियो। नहीं, मतलब कि डॉक्टर नु नहीं पता, तो अनु पता कि एनू धुप च लम्मा पा दियो, ए ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर के पास भी तब जाते हैं जब डॉक्टर कहता है तुसी हुण ना आयो, हुण एदे जान दा टाइम आ गया, तुसी हुण ना आयो। और तो और हम डॉक्टर्स को मशवरे दे रहे होते हैं कि भाई डॉक्टर साहब मेरे ख्याल नाल एनू ना गर्मी हो गई है, नहीं डॉक्टर साहब एदा जिगर खराब हो गया, एने बाहरों रोटी खाधी है, ए ना कल झीले दी मोहब्बत लैके आया है। वो तुहानू पता है फिर झीले नाल जो मोहब्बत हो जाए तो फिर मोहब्बत में तो फिर जान ते बंदे दी जांदी है कि नहीं जांदी। इस मुल्क में पॉलिटिक्स के सभी स्पेशलिस्ट हैं। हमारी सियासत का एक ही तबसरा है, पिंड में 4 लोग बैठे होंगे, चावा चाह हुक्का चल रहे हैं, 15 मिनट तो गल हो रही, 3 बंदे दी, चौथा चुप बैठा, एकदम सुता उठा, कहता ए भाई अमरीका ही करा रहे हैं। बड़ी चीजें करा भी रहा होगा, लेकिन ये जो तबसरा मैं बचपन से सुन रहा हूं ये तो कमाल ही। और इस मुल्क में वो लोग भी अमेरिका के खिलाफ हैं जिनके अपने बच्चे अमेरिका में पढ़े। या बाकी पाकिस्तान में अगर सियासत के एक्सपर्ट से आप मिलना चाहते हैं ना, अगर आप एक गुफ्तगू उनसे करना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीक किसी चाय वाले खोखे पे चले जाए, या आप अपना बार्बर शॉप नाई के पास चले जाए। बार्बर शॉप सियासत का गढ़ है। मतलब इन्नी स्पीड नाल सियासत दियां गल्लां कर रहे होंदे ने कि मतलब सियासत दे विच अपना गल्लां हो रही ने, शेरो शायरी हो रही है, उधरों हो रही है कि मेरी जान ए नून लीग ने जड़ा ना इधरों कट ते कर यार सही तरह। और जो पीपल्स पार्टी आई सी और मशीन इधर ला ते मतलब पीटीआई और टक लाता यार, तू की हो गई रहा। किसी मुल्क के सियासतदान उसको नहीं बदलते, बल्कि वो लोग खुद उस मुल्क को बदलते हैं। तो मेरी जान वादा करो तुम स्पेशलिस्ट बनोगे, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट बनोगे, जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड से मोहब्बत करोगे, जो काम करोगे दिल से करोगे, क्योंकि देयर इज ओनली वन वे टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड दैट इज थ्रू डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। अक्सर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप जब मुलाकात करें, उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही फील करते हैं। और जब आप उनके साथ नहीं भी होते तो आपको उनकी याद आ जाए, तब भी आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है। मैं माशाल्लाह जितनी दफ़ा कहूँ कम है, इनकी तारीफ जितनी करूँ कम है, इनके साथ गुजारे वक्तों को जितना याद करूँ कम है। मैंने इनके साथ कराची में वक्त गुजारा, लाहौर में भी वक्त गुजारा। एक बहुत ही अच्छी इंसान, आपकी भरपूर तालियों में जोश के साथ, जज्बे के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ मैं चाहूं तो ये इंट्रोडक्शन अगले 5-6 घंटे कर सकता हूं, लेकिन उनकी क्या, मैं उनके वक्त की भी कदर करता हूं। तो इतनी तालियां बजाएं कि मैं भी कहूं कि ये कर क्या रहे हैं। बुलाना चाहूंगा अनूशे अब्बासी। Finally, Momin, nice to meet you. Hello.
थैंक यू सो मच, थैंक The यू one and मोमिन। only. इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, इतनी अच्छी ऑडियंस, थैंक यू। मैं सही से इंट्रोडक्शन आपका दे नहीं सका, उसके लिए मुझे इन सबको कोई आर्टिकल लिख के ईमेल करना पड़ेगा। एक दफा फिर अनुषे बासी के लिए ढेर सारी तालियां। थैंक यू। अनुषे, वेलकम टू द शो। ये एक आम शो नहीं है। बिल्कुल, ये एक आम शो नहीं है। आम तो कोई शो नहीं होता, सब डिफरेंट और यूनिक होते हैं, और आम्बों का मौसम भी आने वाला है। मेरे फेवरेट अनवर रटोल कहते हैं, अटोल नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। ओके ओके, सिंध आपको आम्बों में कौन से आम अच्छे लगते हैं? जिसको काट के खा सकते हैं। अरे कितनी बड़ी बात की है। मैंने आपको बताया इनके साथ हर बात में एक मैसेज होगा, और इनका जो एक इंटेलेक्चुअल जवाब होते हैं उनकी जितनी दाद दी जाए कम है। कुछ सवाल जवाब होंगे, हम आपके बारे में पूछेंगे, आपकी जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं, ये ऑडियंस जानना चाहती है, और बस आपने हंसते रहना, मुझसे वादा ये करें। यही होगा मोमिन। आज के पक्का। शो में आपको पता है कि ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब दूं और शो खत्म हो जाए। अब मैं सिर्फ हंसती रहूंगी, आप बोले। आप दो बातें करना चाहूंगा शो स्टार्ट करने से पहले। आपने मुझसे ग्रीन रूम में पूछा शो क्यों कर रहे हो, मैंने आपको बताया कि शो करने की वजह अपनी आवाम को एंटरटेन करना, बिल्कुल, लोगों को कुछ डिफरेंट प्रोवाइड कुछ करना, सिखाना है, कुछ सिखाना, और आप जैसे गेस्टों को इनवाइट करना। तो एक दफा फिर अनुषे बासी के लिए तालियां। दूसरी बात, अनुषे, मैं बताता चलूं कि हम इतना हंस क्यों रहे हैं। मेरी और अनुषे, हमने साथ में एक ड्रामा किया, आप लोगों को पता होगा, रक्से बिस्मिल, और आप लोगों का भी जितना शुक्रिया अदा करूं, आपने उसको इतना अप्रिशिएट किया अक्रॉस द ग्लोब। तो हमारी एक बड़ी दोस्ती भी है। एक बात जो मैं अक्सर, जब मैं लंदन मास्टर्स करने गया, तो मैं कॉल करके जब भी अनुषे से बात होती थी, तो वो मैं एक जिक्र आपसे हमेशा 1-to-1 कॉल पर करता था, लेकिन आज पब्लिकली भी। क्या हुआ अनुषे, आपकी ये आर हंसी? यू श्योर? श्योर अबाउट द फैक्ट कि मैं ड्रामा के बाद भी इनको कॉल कर करके थैंक यू कहता रहा कि कितनी सपोर्टिव को स्टार थी, और इन्होंने मेरी एक्टिंग के अंदर भी कितनी वैल्यू ऐड की। तो आपके हाथों को सॉरी कहना चाहूंगा, लेकिन आज मुझे एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करनी होगी अनुषे के लिए तालियां। थैंक यू सो मच मोमिन। क्या मैं नेक्स्ट शो से आपकी ऑडियंस का हिस्सा बन सकती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत फन है। आई एम सॉरी। आप जितनी दफा भी आएगी मेरे साथ गेस्ट ही होगी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको गेस्ट से को होस्ट बना दें। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। और जो हमने प्ले किया था उसमें इन्होंने मेरी वाइफ का किरदार अदा किया। फिर एक्स वाइफ बनी थी, तलाक तो नहीं हुई ना। अरे ऑल गुड, सो देयर इज नो बैड न्यूज़ देन। रक्से बिस्मिल में आपने क्या कमाल एक्टिंग की, इतनी आपको इज्जत मिली। मैंने तो जहां पे भी कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने रक्से बिस्मिल देखा था, दे अप्रिशिएटेड यू एंड योर एक्टिंग स्किल्स। तो आउटकम तो बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी और भी फाइनेंशियली भी हेल्प हुई होगी। सफर कैसा रहा रक्से बिस्मिल का? बिल्कुल ऐसा जैसा इस शो का है। बिल्कुल अच्छा नहीं था। बहुत अच्छा था, इसका मतलब अच्छा, था, क्योंकि ये तो वो 20 मिनट है या 1 घंटा है कि जिसमें हम हंस रहे हैं। अब आप लोग सोचें कि मैं एक सीरियस लड़की का कैरेक्टर प्ले करी थी, जो एक सीरियस हस्बैंड उस कैरेक्टर में एक्सपेक्ट करी थी इन द ड्रामा ऑब्वियसली, एंड वी वर नेवर सीरियस। आई थिंक अगर वजाहत भाई आज इस शो में होते ना, तो वो बताते, शाजिया भाभी बताती कि वो मुश्किल सीन्स किस तरह हुए। मुजाहिद भाई की तो आंसू निकल रहे होते, वो कोने में बैठे होते और ये हाथ में उन्होंने पकड़ा। लेकिन हमारे कैरेक्टर्स कितने सीरियस थे, बहुत सीरियस थे। कैरेक्टर, मुझे लोग पूछते तुमने रक्से बिस्मिल कैसे कर लिया? बिल्कुल, मैं भी यही पूछती हूँ उनसे, रक्से बिस्मिल कैसे किया। बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। जब हमारे पास ड्रोन था एक पहले वाले सीन की, जिसमें मूसा और ईसा आ जाते हैं और मैं शादी करके भाग रही होती हूँ किसी से और वो मुझे पकड़ लेते हैं, तो हमारी शूट पे पास ही सीन में ड्रोन चल रहा था और मोमिन के हाथ में वो जो सीन में एक वेपन था वो था, और पूरे उस हॉल में, पूरे उस मैदान में मोमिन उस ड्रोन को गोली मारना चाहता था और मोमिन पूरे ग्राउंड में भाग रहा था। हमने किस तरह वो सीन किया है ये मैं जानता हूँ, और मैं जानती हूँ। इस शो में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, वेपन शेपन नहीं, से इट्स अ गन। आप गन बोल सकती है। हम हमारा रिलेशनशिप, इवन तो आपको पता है रिलेशनशिप नहीं, मैं स्कॉलरशिप पे बिलीव करता हूँ, कैमरा के साथ ठीक है। जिंदगी में लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि किसी मकाम पर पहुंच सके, कि अपनी ख्वाहिशात, घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर सके। अल्लाह ताला ने आपको वो मकाम दिया कि आपने यूके का एक ट्रिप लगाया
कैसा था वो यूके का सफर, उसके बारे में बताएं। फिर जाना पसंद करेंगी? मैं थी बॉर्नमथ में अपनी बहन के घर, जहाँ 7 बजे टेस्को भी बंद हो जाता है। तो ना बंदा ना बंदे की जात, कोई भी बाहर नहीं है, सब अपने आप घरों एग्जाइल में थी बेसिकली। सब बंद था, सब अपने घरों में थे, सब सो रहे थे, सबने सुबह ऑफिस जाना था, कोई फन नहीं था। 6 महीने क्या 5 महीने बाद मैंने सामान पैक किया, -4 हो चुका था। मैं कराची की लड़की हूँ, कहाँ मैं -4 में सर्वाइव कर सकती हूँ। वापस आई। आप ये देखें कि अक्सर दूर के ढोल सुहाने ये होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप लोग कहते हैं जी जाना है, वो गई यूके गई, बोर होकर वापस आ गई। तो आपने अगर जाना है तो जगह से ज्यादा लोग इंपॉर्टेंट है। दिस शो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अ मैसेज। तो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरह अगर आप में से कोई भी एक अफोर्ड कर सकते हैं कि आप अपने साथ किसी और को लेकर जा सकते हैं तो ठीक है। बहुत अच्छा जोक। ये न्यू स्टाइल होस्टिंग है। आपने गेस्ट को इजाजत ही नहीं दी है कि वो आपके जोक पे ताली बजा सके। मैं Thank आपकी हर जोक पे ताली बजाऊंगी। वाह, अरे वाह। एक और बात बताता चलूं उनके बारे में कि एक्सट्रीमली मेहनती हैं। आप अक्सर एक्टर्स को देखते हैं, आपको लगता है यार ये तो बड़ा, दे आर हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइफ, शूट पे ये इधर से मेकअप हो रहा है, इधर से बाल बन रहे हैं। इतना मेहनत वाला काम है और मैंने कम ही अपनी लाइफ में इतने मेहनती लोग देखे हैं जितनी ये हैं। एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट, और ये जहां से शूट करने आती थी, मैं बताना नहीं चाहता ये कहाँ रहती है, वरना वो हो जाएगा कि उस जगह का वीजा चाहिए होता है। मतलब कि सेट की लोकेशन में और इनके घर में घंटे डेढ़ का बिल्कुल ट्रैवल टाइम होता था और ये टाइम पर पहुंचती थी। तो इस बात पे भी ये अप्रिसिएशन डिजर्व करती है। थैंक यू। आपका एक सीरियल था गलती। गलती गलती गलती। कोई ऐसा ड्रामा भी किया जिसके बाद एहसास हुआ कि गलती हो? गलती को छोड़ के बहुत सारे ड्रामे थे जिनको करके ये एहसास हुआ कि ये हो गई गलती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गलती भी हमारी ऑडियंस बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती है। अगर हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर भी लेते हैं जो हमें लगता है कि ये हमसे गलती हुई है या ये हमें नहीं करना चाहिए था, आई फील लाइक अवाम फिर भी देख के उसको इतना हमें प्रेज करती है कि हम कहते हैं चलो एटलीस्ट हमें अप्रिसिएशन तो मिली। अरे क्या मजेदार गुफ्तगू चल रही है आप लोगों की फेवरेट अनुषा बासी के साथ। सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। एंड लुक एट हर, माशाल्लाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हमने ये भी सुना कि बचपन में बड़ी मूवी नाइट्स होती थी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग मूवीज देखते थे। तो आपको किस किस्म की मूवीज पसंद है? हॉरर, क्रेजी, कॉमेडी? आई थिंक हर तरह की, डिपेंडिंग ऑन सब क्या देखना चाह रहे हैं। मगर इंटरेस्ट तो मुझे हर चीज़ में है। अगर हॉरर मूवी अच्छी शूट हुई हो, अच्छी बनी हुई हो, या तो हॉरर मूवी के दो वो होते हैं, साइड्स होते हैं। या तो आप हॉरर मूवी देख के बहुत हंसते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी हॉरर नहीं होती, या तो फिर आप पानी भी नहीं पीने जाते। तो बस मैं इधर ही ठीक हूँ, ना मुझे खाना चाहिए ना पानी, वहाँ लाइट नहीं है, मैंने नहीं जाना। तो जब आपको बहुत डर लगे तो क्या फिर आप करती हैं? वैसे तो मुझे इस तरह डर इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जब लगता है तो आयतल कुर्सी जिंदाबाद। आयतल कुर्सी जिंदाबाद। ऑडियंस हमारे साथ मुल्क की यूथ, आजकल के नौजवान बैठे हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो इनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? मैं पहले से बेहतर हूँ, तो बस दुआ करें। आप बताएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद जोया है और मैं डेवो एक्सप्रेस बस सर्विस में जॉब करता हूँ। अरे क्या बात है। तो लाहौर से इस्लामाबाद अगर जाना हो तो नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। ठीक हो गया। सवाल क्या है आपका? जी मेरा अनुषा अब्बासी साहिबा से सवाल है कि आपने मेरे पास तुम में वो मैविश को पानी दम करके दिया था कि वो दानिश आए और वापस ना जा सके। अगर आप वैसा पानी दम करके मुझे दे दें ताकि मेरी शादी हो जाए। ये सुने, शादी हो जाए। अच्छा, तो अगर आपने मेरे पास तुम हो पूरा देखा था तो आपको याद ही होगा कि दानिश के साथ फिर पानी भी वो फूक के जो मैंने दे दिया था, एंड क्या हुआ था? जी तो क्या हुआ था? मर जाता दानिश। आप सोच ले, जब वो एपिसोड चली थी ना, जब मैंने दम किया था तो सबने वो मांगा, लेकिन जब लास्ट एपिसोड चली ना तो जिसने वो दम वाला पानी मांगा था उसने कहा थैंक यू वेरी मच, हमें नहीं चाहिए। तो आप बॉल आपके कोर्ट। ब्रदर पूरा ड्रामा देख लिया करने, वरना इस चक्कर में किस दिन ये ना हो अगले शो में आप नजर आए, पता चले दम वाला पानी पी लिया। डेवो वाले ढूंढ रहे हैं, डेवो की बस से निकली हुई है, कगान नारान बंदा गवाच गया कि दम वाला पानी पिया था। तो शादी करना चाह रहे हैं? जी आप पानी दम करके दे दें, मैं मर जाऊँ कोई परवाह नहीं, लेकिन दो होके मर जाइए तो फिर क्या ही मज़े ने।
पता है डेमो में ना टिकटिंग में नहीं है, जो बस में जब लोग चढ़ जाते हैं तो उनको आगे कोई परफॉर्मेंस नहीं करता, वेलकम लगता है भाई। तो ब्रदर इंशाल्लाह आपकी हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी शादी जल्द से जल्द करवाए, एक बड़ा सक्सेसफुल मैरिज हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल पूछना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहीन है। महीना, आप क्या करती हैं? मैं एसपीएस ट्रेडर कंपनी लाहौर से बात कर रही हूँ। अरे बात कर रही है उनके ऑफिस में। ये उनके ऑफिस में जरा आवाज नहीं आपकी ठीक तरह आ रही। तो जी आप इस वक्त किस इलाके से बात कर रही है? अच्छा चलिए बात करें, आवाज क्लियर थी। मेरा क्वेश्चन है अनुषी से कि आपने जब रक्से बिस्मिल ड्रामा जब किया था तो अवार्ड जब मोमिन को मिला तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? दिल पे बड़ी चोट लगी, मैं लेने आई हूँ वो अवार्ड वापस आज। देखिए आप मेरी बात सुने, मुझे मिलने चाहिए कम से कम 6 अवार्ड, 2 मोमिन के, 2 इमरान अशरफ के और 2 महमूद असलम साहब के, क्योंकि इन तीनों फनी लोगों के साथ एक सीरियस प्रोजेक्ट करना वाज अ टास्क फॉर मी। और मेरे हर सीन में आप लोगों ने देखा ही है कि मैं कितनी सीरियस और रोने वाली, और मैं मोमिन के आगे हाथ जोड़ती थी कि मोमिन जस्ट 2 seconds, डोंट लाफ, डोंट लुक एट मी, डोंट लाफ, जस्ट स्टे हियर, जस्ट स्टैंड हियर। अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप सीन कर रहे होते हैं ना तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला एक्टर वहाँ ना हो, तो मोमिन को वहाँ खड़ा होना पड़ता था और मुझे मोमिन के माथे को या बाल को देख के डायलॉग बोलना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं इनकी आंखों में देख लूँ तो मैं सीन ही नहीं कर सकती, हो ही नहीं सकता। आंखों का माशाल्लाह, फिर आपको पता है लेवल ही इतना है। तो मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे कनाडा में अपनी इनको अच्छी एक्टिंग का अवार्ड नहीं मिला, मुझे इनकी एक्टिंग खराब करने का अवार्ड। This is true. Guys, this is true. गाइस लिसन, कोई सुन क्यों नहीं रहा? नहीं लेकिन मैं बताऊं ये इनकी एक्टिंग इज ऑन अनदर लेवल। इनको किसी अवार्ड की नहीं जरूरत, इनको आप सबकी मोहब्बत की जरूरत है जो इनको मिल रही है और जिसकी वजह से इनको इतनी ऑफर्स भी आ रही हैं और ये रिजेक्ट भी करी जा रही हैं और ये बताती भी नहीं है शोज पे आकर, क्योंकि ये उनमें से नहीं है। बट मुझे पता है कि इन्होंने कितनी ऑफर्स को रिजेक्ट किया और प्रोड्यूसर्स कितने नाराज हैं। आपने एक्टिंग करियर से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था, तो क्या उस टाइम पे आपको लगा कि काम ज्यादा हो रहा है या आप पैसे एंजॉय करने का फैसला आपने किया कि कुछ जो कमाए उनको उड़ाऊं? नहीं, एक्चुअली बीच का कुछ हुआ। मेरी अम्मी बीमार थी। अच्छा। और मुझे लगता था कि मतलब उनको टाइम देना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। वो हॉस्पिटलाइज होती थी तो मैं उनका हमेशा ख्याल रखती थी और अम्मी हमेशा मेरे पास ही रहती थी। तो जो टाइम मैंने काम नहीं किया उसमें मैंने थोड़ा सा इस तरह भी एक स्टेप बैक लिया कि मैं हर ड्रामा कर रही थी और मैं बहुत चैनल्स पे हर वक्त नज़र आ रही थी, तो मेरे लिए भी टायरिंग था वो, और हर वक्त इतना हर चैनल पे आना भी वाज नॉट द बेस्ट थिंग। तो मैंने उससे ब्रेक भी लिया, मम्मा को टाइम भी दिया, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उनको टाइम दे सकी, क्योंकि नवंबर 2021 में वो नहीं रही हमारे साथ। सो आई एम ग्लैड दैट आई टुक आउट सम टाइम एंड गिव इट टू हर एंड स्पेंड सम लवली टाइम विद हर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नत में जगह अता फरमाए। और इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि व्हेन योर पेरेंट्स नीड यू, तब आई थिंक दुनिया का हर काम छोड़ के आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द रियल सक्सेस। तो यू नो शी डिजर्व्स द बिगेस्ट अपलॉज, द बिगेस्ट अपलॉज। पूछे जी और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? नाम बाद में बताऊंगी, पहले इनको पकड़ लिया ये है सच्चा प्यार। इसको आप कहीं पहले रख लें। ये थैंक यू, ये थैंक यू, मेरी पप्पी संभाल के रखिएगा। ये वापसी पे आपने लेकर जानी है और बस ठीक है, इसके ऊपर कोई किताब वगैरह रख दूं? ठीक है। अच्छा अब बताएं आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल ये है कि रक्से बिस्मिल में जितने भी करैक्टर थे आपको किससे डर लगता था, मतलब काम करने से, कि मतलब कोई सीन होता है मतलब उससे डर लगता है कि ये सीन मतलब सीन कैसे होगा? एक्चुअली इंटिमिडेटिंग कह रही हैं एक्टर कौन है? हाँ मे बी, लेकिन मुझे तो किसी मतलब बड़ी एक्साइटमेंट होती थी जब भी किसी के साथ सीन होता था, और किसी ऐसे इंसान के साथ होता था, किसी ऐसे कैरेक्टर के साथ जिसके साथ मेरा कम काम होता था, तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी उस सीन की। और जितने भी मोमेंट से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इमरान के साथ बहुत ज़्यादा काम था मेरा, तो इमरान के साथ भी जैसे वो थप्पड़ वाला सीन था वो बड़ा इंटेंस सीन था, तो हमने उसके लिए बहुत प्रिपेयर करते थे और बड़े एक्साइटेड होते थे। मैंने सुना यूट्यूब में सुना था कि आपको वो थप्पड़ रियल में लगा था। नहीं, एक्चुअली एक्टर्स एक दूसरे को रियल थप्पड़ नहीं मारते, वो बड़ा क्लोज होता है, टच होता है फेस से हाथ, लेकिन वो एक्चुअली थप्पड़ नहीं होता। तो उसमें जो मेरा सीन था
इमरान के साथ, उसमें भी हमने उसको इतना अच्छा माइम किया कि वो आप लोगों को अच्छा एक्चुअल थप्पड़ लग रहा था। और ये YouTube पे जो ये वीडियोस लगा रहा है ना भाई, रियल में थप्पड़ लगा था। ये किस किस्म का कंटेंट यार तुम लगा रहे हो? इसको स्ट्राइक करवाए। वेलकम बैक। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा है? करें, शुरू करें। कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाहेंगी कि आप अपने बारे में चेंज करें? बहुत सारी चीजें चेंज करना कोई चाहती एक ज्यादा ना करें, क्योंकि हमें आप अच्छी लगती हूँ। हैं। अच्छा ठीक है। मैं अपने बारे में अपने गुस्से को शायद चेंज करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहती लाइफ, ठीक है, लेकिन आ जाता है तो अब क्या करें। जब आ जाता है तो फिर आ जाता है गुस्सा। आताबाजी सटकली सिंघा। कोई बात नहीं। कोई ऐसी चीज जो आप चाहेंगी मैं अपने बारे में चेंज करूं? आप अपने बारे में? मैंने वक्त गुजारा आपके साथ काफी नहीं नहीं नहीं, महीने। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मोमिन। आप अपने बारे में कुछ चेंज नहीं कर सकते। पक्का? परफेक्ट। बेहतर होने की भी कोशिश नहीं नहीं, अरे बेहतरीन है, बेहतरीन। अब हमारे इलाके आई, मैम आपका बड़ा शुक्रिया। इस तरह ही एमपी विजिट करते रहे तो हम तरक्की करते रहे। ऐसे ही लग रहा है आपको सियासतदान हमारे इलाके आई है। वेलकम बैक। ब्रेक में भी इतनी अच्छी बातें, शो में भी इतनी अच्छी बातें, लेकिन बेहतर है कि आपके साथ ही हो। इसी तरह हंसते रहें, खेलते रहें। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दोस्ती प्रोफाइल। आपके कुछ दोस्तों के नाम हम लेंगे और हम चाहेंगे कि आप उनकी दोस्ती प्रोफाइल्स कंप्लीट करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके। ओ इमरान। मेरा नाम ओ इमरान है, पर सारे मुझे इमरान कहते हैं। मेरी सबसे नहीं, इनको नहीं, इनका नाम इमरान है, सब इनको भोला कहते हैं। भोला। ये फाइनली सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। भोला के लिए तालियां यार। ये भोला भाई भी मेरे भाई हैं, बिल्कुल बड़े भाई हैं मेरे, Yeah. लव है मेरा। मेरी सबसे बड़ी खूबी डैश है। इमरान की एक्टिंग है, इमरान की पर्सनालिटी भी है। इसमें 2 डैश होने चाहिए थे। 2 डैश, एक्टिंग और पर्सनालिटी। आई विश इमरान होते इसका जवाब देने के लिए। मुझसे कभी डैश क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, लेकिन आप बताएं। इमरान से कभी आई डोंट नो, बदतमीजी की उम्मीद ना रखना। हाँ। He's always laughing, he's always cracking joke. And a very respectful human Very being. respectful. 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं, सच सच। इमरान का ह्यूमर। हाँ, ओ, और लोगों को नहीं पता। ह्यूमर का गेम है। अभी पता नहीं है कि इमरान भाई का ह्यूमर किस लेवल पे। आई थिंक एक्टिंग से ऊपर उनका ह्यूमर है। हाँ, मैंने सबसे पहले ह्यूमर बोला इसीलिए, हाँ। बिकॉज ये सच है कि उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके ह्यूमर का सीन है। सो इमरान का ह्यूमर, इमरान की एक्टिंग और इमरान की पर्सनालिटी। वाह। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मोमिन है। देखिए, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आपके बगैर नहीं किया। मूवी आपके साथ, रक्से बिस्मिल आपके साथ, शो भी आपके साथ। ठीक है, ये इमरान की सबसे बड़ी कमजोरी। हाँ, नेक्स्ट पे आए जी। यार ओह माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट। मत करो यार, ये मेरी जो टीम है ना, ये बड़े शरारती है। तुम लोगों का कुछ करना पड़ेगा। नॉटी बॉय, आई लाइक दिस नॉटी टीम। मेरा नाम मोमिन है। मोमिन है, पर सारे मुझे ईसा बुलाते हैं। ईसा बुलाते हैं। ये सच है ना? हाँ, मेरी सबसे बड़ी खूबी आपकी पर्सनालिटी है। आंसू आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना, मुझे भी आ रहे हैं। मुझसे कभी आपसे कभी कैश कैश की उम्मीद आप मोमिन से ना रखें। ये मैं चाहता हूँ किस दिन मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपका दोस्ती प्रोफाइल करूँ। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। Your personality, your behavior with everyone, your skills, your acting skills. मेरा ख्याल है कि मोमिन की आंखें बहुत नम हो रही हैं। अब से हम आपका होस्ट चेंज करते हैं। मैं हूं आपकी नई होस्ट, मेरा नाम है अनुषा बाकी। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है मोमिन साकिब। मोमिन, अपनी आंखें दिखाएं, आंसू वाली दिखाएं कैमरा को। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ। मोमिन की सबसे बड़ी कमजोरी सकीना।
सकीना है ईसा की सबसे बड़ी कमजोरी। सकीना है अनुषे की मैं कहने लगा था, नहीं ईसा की मैं घूम गया हूँ। देखिए ये एक्चुअली ये सच इसलिए है क्योंकि अभी भी अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी पोस्ट लगाती हूँ तो उस पे लड़के और लड़कियां मुझे आपकी, मूसा की और पीर कुदरतुल्लाह की धमकी देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूँ क्योंकि बस करो यार, तुम लोग पागल हो गए हो, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी बच्ची को। ओके नेक्स्ट प्रोफाइल। चले जी। ओह माय गॉड, ये मैं पूछूंगी आपसे। आज से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी नई होस्ट अनुषे अब्बासी। हमने आपके पुराने होस्ट को फायर कर दिया है। उन्हीं को अपना गेस्ट बना के आज बुला लिया है। हमारा सेगमेंट है दोस्ती प्रोफाइल का, जिसमें हम आपको एक गेस्ट की तस्वीर दिखाएंगे और आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। मैं Are you बड़ा ready, सैड हूँ, मोमिन? ये शो मेरा था, आपने मेरी रोजी पे शो। लेकिन मेरा आपका एक चीज पे हम मुत्तफिक है तो बनता है। इसीलिए मैंने आपका शो आपसे ले लिया है। आप हैं आज हमारे नए गेस्ट। कैसा लग रहा है आपको मेरे शो में आके? करो, मैं मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आप हैं दूसरी तरफ तो अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच, You're थैंक welcome. यू। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दोस्ती प्रोफाइल। तो मेरा नाम है डैश, आपको इसके फिर मेरा नाम अनुषे है, पर मुझे- सारे मुझे अनुषे बुलाते हैं। अच्छा ठीक हाँ, ये है। ठीक है। मेरी सबसे बड़ी खूबी, मैं अगर सच बोलूं, मेरी सबसे बड़ी खूबी मेरी फन लविंग पर्सनालिटी नहीं, फन लविंग पर्सनालिटी है। शी इज ऑलवेज इन द मोमेंट, ग्रेट पर्सन एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। मैं, ख्याल है। आपका शो है, आई डोंट केयर, मैं कोई एक वर्ड नहीं बोलूंगा, जो मेरे दिल में आएगा मैं बोलूंगा, क्योंकि शो तो मेरा रहा नहीं है, तो मैंने रूल्स भी फॉलो नहीं करते। अच्छा जी, मुझसे कभी डैश क्यों मैं इधर नहीं उधार लाया? नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने हमेशा उधार दिया है। उधार का दिलासा दिया है। दिलासा दिया है। तो See, I'm a good friend, You're a Mohammed. good I'm a friend. good You're a friend. good friend. Okay, 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करें। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, ये सेगमेंट चलता रहेगा और दुनिया को पता होना चाहिए अनुषे कौन है। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत कंपैशन है इनके दिल में टुवर्ड्स इनकी फैमिली, बाकी लोग। मैंने बड़े कम में से लोग देखे जो अगर दूसरे लोगों के साथ हों, सेट पर हों, हर किसी को इज्जत देना और ये सोचना कि मेरी किसी भी बात से या मेरे किसी भी एक्शन से कोई नेगेटिवली अफेक्ट ना हो। तो ये जो कंपैशन होता है ना आपका टुवर्ड्स बीइंग अ ह्यूमन, जो इस दुनिया में नेगेटिविटी ना फैलाए, वो इनके अंदर मैंने देखा है। और ऑनेस्टली जिसकी वजह से मेरी इनकी इतनी दोस्ती और इतना ह्यूमर कनेक्ट होता है, तो वो आप कहेंगे शो सीरियसनेस की तरफ ले गया, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ये बात। बहुत तीसरा बहुत बोलूं, तीसरा दूं, प्लीज। रिच। मेरा ख्याल है कि मेरा टाइम हो गया खत्म, हम नहीं, शो को नहीं। रैप करते हैं। इतनी अच्छी बातें की आपने मेरे बारे में, और कोई बात मत कहे आगे, बस ये काफी, नहीं। ये बहुत था मोमेंट। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं हूं। ईसा, आप खुद भी हो 50-50। 50-50। अनुषा की सबसे बड़ी कमजोरी वैसे अनुषा ही है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ईसा है। नहीं, अनुषा खुद है। बट अनुषा कीप स्माइलिंग। Thank you. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये खुजली हो रही थी ना, ये स्टाइल था जो उंगली का भी निशान है। ये मेरे पोज है। ये आपका पोज है। ढेर सारी तालियां अनुषा के लिए, क्या कमाल होस्टिंग इन्होंने की है। इसी बात पर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि शो खत्म नहीं हुआ। आपको पता है हम अपने शो में जहाँ पे हंसते हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, वहाँ पे मेरा वैल्यू सिस्टम है कि वी नीड टू टॉक अबाउट दोज इश्यूज इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे की वो तल्ख हकीकतें जिनको हमारे गौर की ज़रूरत है। तो हमारा आखिरी सेगमेंट होता है गौर करो, जिसमें हम गौर करते हैं अपने माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत पे जिसको हमारे गौर की ज़रूरत है और हमारे अमल की भी। तो चलते हैं गौर करो सेगमेंट पे। जिंदगी जीने के कुछ असूल और कवानीन होते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी ही हिफाजत के लिए होते हैं। हम ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट की कोई भी सूरत हो, हुकूमत ने उसको ड्राइव करने की एक ख़ास एज डिफाइन कर दी है। बदकिस्मती से हम इस रूल को फॉलो नहीं करते और अंडर एज ड्राइविंग आज भी हमारे नौजवानों की जिंदगियां निगल रही है। 2012 से 2021 तक सिर्फ पंजाब में ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन फाइन्स किए गए। सिर्फ लाहौर में रोजाना
एवरेज 100 चालान अंडर एज ड्राइविंग पर किए जाते हैं. एंड इन द पास्ट डेकेड अंडर एज ड्राइविंग की वजह से approximately 30,000 people lost their lives and 57,000 met with injuries. मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी अंडर एज ड्राइवर नहीं बनाएं. हम सब ने मिलकर गौर करना है कि हमने वक्ती सुकून की खातिर अपने बच्चों और इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगियां खतरे में नहीं डालनी. कम उम्र की ड्राइविंग उम्र भर का रोग बन सकती है. गौर करें. अनुषा, जो आपकी फर्स्ट लाइन का सेकंड पार्ट था जिसमें था कि रूल्स और रेगुलेशंस हमारे लिए होते हैं और हमारी हिफाजत के लिए होते हैं, उसको आप लोगों को, हम सबको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए. वो जो भी रूल फॉलो नहीं कर रहा होता वो बिल्कुल भी कूल नहीं होता. आई थिंक रूल फॉलो करने वाला ज़्यादा कूल होता है बिकॉज वो रूल्स वो हमारी हिफाजत के लिए बने हैं. तो आई थिंक रूल्स हम सबको फॉलो करने चाहिए. यही आपके लिए और हमारे, हम सब के लिए ठीक है. थैंक यू वेरी मच अनुषा. जिस तरह उन्होंने कहा ये रूल्स आपके लिए बने हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को अंडर एज ड्राइवर मत बनाएं, उनकी ज़िंदगियां भी खतरे में मत डालें और इर्द गिर्द के लोगों की भी नहीं. रूल्स फॉलो करेंगे, मुल्क में तरक्की होगी, मुल्क में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.